हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 एस चांद कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। इसका चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीचर वांट्स टू अरेंज हिज स्टूडेंट्स इन an equal number of rows and columns. If there are 1369 students, the number of students in the last row is. तो क्वेश्चन कह रहा है, अ टीचर वांट्स टू अरेंज हिज स्टूडेंट इन एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। एक टीचर चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम में अरेंज करें, राइट। इफ देयर आर 1369 स्टूडेंट, कह रहा है इफ टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं 1369, कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लास्ट रो। तो वो कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स लास्ट रो में होंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने दिए हैं हमें 1369, राइट। तो वो कह रहा है कि इसको इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में उन्होंने अरेंज करा है, यानी कि x रोज हैं तो x स्टूडेंट है और टोटल हमें कितने दिए हैं 1369, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1369, राइट। तो हमें रोज नहीं पता है तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, राइट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x डॉट x, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 1369 और जितनी रोज हैं उतने ही हमारे क्या हैं स्टूडेंट्स अरेंज किए गए हैं, राइट। देन x डॉट x, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। तो यहां से हमें निकालनी है x, लास्ट रो में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, राइट। तो 1369 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट से पेयर बनाएंगे। जब लास्ट से हम लोग पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बन गया 13, एक बन गया 69। तो ये बाहर जाएगा हमारा 3 तिया 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4 और ये 69 हम राइट करेंगे ऐसे ही, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसका डबल 3 दूनी 6, राइट। देन कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 6 42, 42 और 4 46, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि ये आ गया 1369 की वैल्यू आ गई 37, यानी कि हम नीचे लिख देंगे कि 37 कह रहा है कितने स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लास्ट रो, कहेंगे 37 स्टूडेंट्स इन द लास्ट रो। कितने स्टूडेंट आएंगे लास्ट रो में 37 स्टूडेंट्स, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर
12 है हमारा, क्यूब रूट ऑफ 4 सही 12 बाई 125 इज इक्वल टू, तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो इस ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दिया गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। 4 सही 12 बाई 125, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 क्रॉस 125 प्लस 12 अपॉन 125, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, अपॉन 125 ऐसे। इसका क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 एकम 4 और 1 5, प्लस 12 अपॉन 125, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यूब रूट 512 अपॉन 125, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 512 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 125 को करते हैं, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब 512 को करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, राइट। तो लिख देंगे यहाँ पर क्यूब रूट 512 में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार आया है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 125 को हमने जब सॉल्व करा तो 5 कितनी बार आया, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो क्यूब रूट में हम जानते हैं कि कितने का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है, और स्क्वायर रूट में 2 का, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, ये 2 और ये 2, इसमें ये 5 का पेयर बन गया। तो क्यूब रूट का साइन हटाएंगे और सबके पेयर में से एक एक हम बाहर निकालेंगे, तो इसके पेयर में से हम एक 2 बाहर निकालेंगे, इसके पेयर में से एक 2 बाहर निकालेंगे, और इसके पेयर में से एक 2 बाहर निकालेंगे, और ये 5 का पेयर है, यहाँ से एक 5 बाहर आ जाएगा, राइट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा 5, और ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 625 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो कौन सा छोटा नंबर है बाय विच जिससे 625 मस्ट बी डिवाइडेड, जिससे 625 को डिवाइड किया जाए ताकि वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक, जहां पर डिवाइडेड दिया है, मल्टीप्लाइड दिया है, तो डिवाइडेड दिया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमें दिया है 625, तो 625 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 से कटेगा, लास्ट डिजिट इसकी 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, राइट। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या हो गया, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, राइट।
बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्यूब में हमारा कितने का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है। अब ये हमारा 5 यहाँ पर सिंगल बच रहा है, यानी कि इसी से हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 is the smallest number smallest number 5 is the smallest number should be divided to make it perfect cube, to make it perfect क्यूब। तो यही क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है वाई what least number should 4320 be multiplied so as to obtain a number which is a perfect cube। कह रहा है कि वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि डिवाइड वाला और मल्टीप्लाइड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमें नंबर दिया है 4320, तो इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 0। 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से करेंगे, 3 एम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। राइट, तो 4320 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या हो गया, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बार 2 आया, 1 बार 5 आया और 3 बार 3 आया। राइट, हमें बनाना है क्या, परफेक्ट क्यूब हमें बनाना है। क्यूब में कितने का पेयर होता है, 3 का पेयर होता है। एक तो हमारा ये पेयर बन गया, एक 3 का ये पेयर बन गया। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें पेयर परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 2 की जरूरत, और यहाँ पर हमारा सिंगल 5 है, तो हमें कितनी की जरूरत है इसका 3 का पेयर बनाने के लिए, 2 5 की हमें जरूरत है। राइट, तो हम इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25 दूनी 50, यानी कि 50 वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे 50 इज द स्मॉलेस्ट नंबर should be multiplied to make it perfect cube। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमने किया 4320 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा। क्यूब हमें बनाना है, क्यूब में 3 का पेयर बनता है, तो इनमें इस 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया।
यहाँ पर हमें एक 2 की और जरूरत है, यानी कि हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। यहाँ पर सिंगल 5 है, यहाँ पर क्यूब बनाने के लिए हमें 2 5 की और जरूरत है, यानी कि 5 क्रॉस 5 हमने कर दिया। इसकी मल्टीप्लाई करी 50 आया, तो हमने लिख दिया 50 इज द स्मॉलेस्ट नंबर should be multiplied to make it a perfect cube। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है क्यूब रूट अंडर रूट 0.123464 इज इक्वल टू। तो इसको हमें सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। क्यूब रूट का हम साइन लगाएंगे, अंडर रूट है उसके अंदर 0.00064, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, और जितनी भी डिजिट होती हैं उतने हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 4 0 है, राइट। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। तो अंदर क्या बच गया हमारा, अंदर बच गया क्यूब रूट अंडर रूट, डिजिट से पहले 0 है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 64, और इसको हम लिख सकते हैं 6 बार से 0 आया है तो इसे लिख सकते हैं हम 1000 क्रॉस 1000, राइट। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 क्रॉस 8, राइट। और ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हम हटाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर होता है, तो यहाँ 2 के पेयर में से एक 8 बाहर आ गया, अपॉन ये हमारा क्या है 1000 क्रॉस 1000, तो यहाँ से 1000 बाहर आ जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है क्यूब रूट है, क्यूब रूट हमें निकालना है, तो 8 को हम तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्यूब रूट में कितने का पेयर होता है 3 का पेयर होता है, तो 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। जब क्यूब रूट का साइन हम हटाएंगे तो इसके 3 के पेयर में से ऊपर वाले में से 2 बाहर आ जाएगा और नीचे से 10 बाहर आ जाएगा। 2/10 0 हटाएंगे और पॉइंट लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।